UFC 309 अभी कुछ देर पहले रैप अप हुआ है। इस चैनल के इतिहास से पहली बार मैं लाइव गया, बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हुई। इस वीडियो में जो 5 फाइट हुई है उनका मैं एक रिकैप और ब्रेकडाउन दूंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के बारे में ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड और रियल डिस्कशंस पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो। पहले आते हैं यार मॉरिशियो रूफी वर्सेस जेम्स लॉन्टॉप। अब रूफी जो है वो प्रॉपर एक लाइक जो फाइटिंग नर्ड्स करके जो प्रॉपर एक जिम है और ग्रुप है, कायो बुरालो, कार्लोस प्रेटीज वगैरह का लाइक उसका पार्ट है। और काफ़ी मतलब जब मेरी प्रेडिक्शंस वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने एक बात कही थी कि बहुत कॉनर मैग्रेगर की तरह बहुत फाइट स्टाइल है उनका, क्राफ्टी है, चेक हुक्स वगैरह बहुत बढ़िया मारते हैं, प्रॉपर लाइक फ्लूएंट है अपने इमोशंस वगैरह में, तो प्रॉपर प्रॉस्पेक्ट है अभी ये जेम्स लॉन्टॉप का। मतलब और ये एक बेसिकली एक कैच वेट बाउट था ये। जो रूफी हैं वो लाइट वेट हैं, लेकिन उनके ओपोनेंट को आई थिंक शॉर्ट नोटिस फाइट उनको लेनी पड़ी थी, तो वो वेट मिस कर गए थे, तो 165 पाउंड्स पे ये फाइट हुई थी, तो वो ऑटोमेटिकली एक रूफी के लिए डिसएडवांटेज था गेटिंग इनटू द फाइट। उसके बाद भाई साहब जेम्स लॉन्टॉप इतना टफ है, सेकेंड राउंड तक ही उनकी आंख तो जा ही चुकी थी, एकदम फूल गई थी, पर्पल हो गई थी, सब हो गया था। कॉन्स्टेंटली पूरे पूरे समय जो रूफी थे वो उन पे स्टाइल कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया हार्ड शॉट्स मार रहे थे। राउंड 3 में ऐसा लग रहा था कि थोड़े से फेड हो रहे थे, थोड़े से थक रहे थे, लेकिन तब भी इवन इन राउंड 3 उन्होंने बहुत हार्ड शॉट्स मारे थे जेम्स लॉन्टॉप को। जेम्स लॉन्टॉप तो यार डॉग है प्रॉपर। अब देखो ऑफकोर्स उन्होंने वेट कट नहीं किया था, तो मे बी इसका भी एक फैक्टर होगा, बट रूफी का प्रॉपर मास्टर क्लास था, बहुत पूरा लाइक एंड टू एंड फाइट उन्होंने एकदम डोमिनेट करी थी ये वाली। और बहुत ही मतलब इन जनरल रूफी का फाइटिंग स्टाइल इज अमेजिंग, ठीक है, बट अब दिस इज रियली गुड टू वॉच। फेदरवेट कॉनर मैग्रेगर की तरह एकदम वो फाइट करते हैं, इट्स वेरी वेरी फन टू वॉच। मैं तो प्रॉपर उनको फॉलो करने वाला हूँ एज अ प्रोस्पेक्ट। बस यही है कि कार्डियो का आई फील लाइक थोड़ा सा इस फाइट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट फाइट, लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइट लगा थोड़ा सा उनका। अगली फाइट पे आते हैं करीन सिल्वा वर्सेस विवियन अराहो। अब देखो यार ये करीन सिल्वा थोड़ा फ्रॉड चेक हो गई एज अ प्रोस्पेक्ट। बहुत बड़ी प्रोस्पेक्ट थी कमिंग इनटू द फाइट, बहुत बड़ी फेवरेट थी, और विवियन अराहो ने स्टार्टिंग में जो करीन सिल्वा ने राउंड 1 बहुत अच्छे से लिया था, लेकिन फिर उसके बाद से जो विवियन का एक्सपीरियंस जो था, और क्या नाम है, मतलब विवियन है, विवियाने है, जो भी है, बट जो एक्सपीरियंस था उनका वो फिर दिखना चालू हो गया। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर ये करीन सिल्वा को डोमिनेट करना चालू किया। बहुत बार मैंने ऐसे देखा कि मतलब कि करीन सिल्वा डोमिनेंट पोजीशन से मतलब वो स्विच हो जाती थी बार बार, या वो ये एक टेक डाउन करने जा रही है बट शी एंडेड अप इन अ सबमिसिव पोजीशन। तो थोड़ा सा आई फील लाइक वही अगेन यंग है, अभी स्पोर्ट में बिल्ड हो रही हैं, अभी प्रॉपर 9 फाइट विन स्ट्रीक उनकी टूटी है, तो इस लॉस से उनको सीखना पड़ेगा टू बिकम लाइक टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज ये विवियन अराहो इज़ नॉट अ कैन। वो बहुत ही मतलब उनके लास्ट 5 फाइट्स इवन दो 4 हारी और सिर्फ 1 जीती, जिस लेवल ऑफ कंपटीशन से वो फाइट करते हुए आ रही हैं, दैट्स अनदर लेवल ऑल टुगेदर। अगली फाइट पे आते हैं बो निकल वर्सेस पॉल क्रेग। ओ माय गॉड, ये पूरे फाइट में अगर आप मेरे लाइव के उसमें क्लिप्स देखो, मैं ये फाइट में मैं इतना अनॉयड था। बो निकल की स्ट्रेटजी इतनी वन डायमेंशनल थी, लेग किक, लंज ओवरहैंड, लेग किक, लंज ओवरहैंड, बस दैट्स ऑल। बस इतना ही किया उन्होंने पूरे पूरे फाइट में, सिर्फ इतना ही किया उन्होंने। पॉल क्रेग की किक्स वगैरह बढ़िया जा रही थी, वो सब ठीक है। राउंड 1 इतना इवनली मैच था, मैंने तो पॉल क्रेग को दिया था वेरी ऑनेस्टली। राउंड 1 वाज सो इवनली मैच्ड, नॉट बिकॉज मतलब इसलिए इवनली मैच नहीं क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छा कर रहे थे, इसलिए इवनली मैच क्योंकि वो दोनों कुछ नहीं कर रहे थे। बहुत स्ट्राइकिंग नंबर्स अगर राउंड 2 तक देखो, 10 हेड पंच, 10 बॉडी किक, 10 भी ऐसे बहुत लो स्ट्राइकिंग नंबर्स थे। राउंड 2 भी प्रीटी मच वैसा ही आता, मतलब हर राउंड इसका बहुत क्लोज था सिवाय थर्ड राउंड के, ठीक है। अब थर्ड राउंड पे एक चीज़ देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है। बो निकल ने पॉल क्रेग को 2 लगातार पंचेस बहुत बढ़िया मारे थे। एक उन्होंने एकदम यहाँ मारा जिससे पॉल क्रेग का काफ़ी बड़ा एक कट खुल गया और फिर वो ब्लीड करने लगे। पॉल क्रेग ऐसे ऐसे चल रहे हैं, विजिबल साइन कि उनको चोट लग चुकी है, ठीक है। बो निकल उनको धीमे धीमे प्रेशर करते हैं और फिर 10 सेकंड तक ये करते हैं। मैं सोच रहा हूँ अब मारेगा, अब मारेगा, अब मारेगा, मारा ही नहीं भाई बंदे ने एक पंच नहीं फेंका भाई। दैट वाज अ फिनिशिंग सीक्वेंस, वो फिनिशिंग सीक्वेंस होना चाहिए था वो, लेकिन वो सामने जाके बस भाई वो देख के तो मेरे को कंप्लीट विश्वास हो गया कि बो निकल कि गलती से अगर खामजा चिमाएव के अगेंस्ट फाइट हो गई, इतना ज़्यादा पिटने वाला है ना, इतना ज़्यादा पिटने वाला है ना। मतलब ठीक है मैं मानता हूँ 6 प्रोफेशनल फाइट हुई हैं, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है भाई, तुम्हारा ओपोनेंट
ऐसे करके चल रहा है पीछे, केज की तरफ बैक कर रहा है, तुमने अभी उसको बहुत अच्छा पंच मारा है, वो वॉबल्ड है इस समय, वो उतने अच्छे से तुम्हारे पंचेस अभी नहीं देख पाएगा क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, और तुम एक पंच भी नहीं फेंकोगे, एक जैब टू द बॉडी फेंक देते, कुछ तो करते। 10 सेकंड तक उसने कुछ नहीं किया है, पॉल क्रेग को पूरा रिकवरी टाइम मिल गया, और फिर वो रिकवर करके फिर वो आगे बढ़ गई फाइट, एंड देन टुवर्ड्स द एंड फिर वो निकलने ले लिया एक बोरिंग डिसीजन। उसके बाद पोस्ट फाइट इंटरव्यू में बंदा आता है, जस्टिफाई करने लगता है, मैं ये मतलब मेरी सिर्फ 6 फाइट हैं ये है और उसके बाद मिलेगा ये पॉल क्रेग इतना अच्छा वेटरन है, आई वोप्ड हिम फॉर 15 मिनट्स। नो, यू डिडंट वोप हिम फॉर 15 मिनट्स। बहुत इवन फाइट थी, और थर्ड राउंड में ही तुम्हारा अच्छा मोमेंट था। ये obnoxiousness मुझे नहीं पसंद है। सिंपल बोलता कि हे गाइस, it wasn't my night, I'm sorry, it just wasn't my night, I thought I'd perform better but I didn't। ऐसा रिस्पॉन्स देना, भाई ये क्या बोल रहा है? मैं बता रहा हूँ भाई, वो निकल का सिंपल बस एक ही है कि उसका सिंपल सेलिंग पॉइंट है कि वो अनडिफीटेड है, बस खत्म। दैट्स ऑल हिज सेलिंग पॉइंट इज अबाउट। पर्सनैलिटी झाड़ू जैसी, स्किल्स बोरिंग एकदम। ऐसा ही इज नॉट अ ग्रेट फाइटर, ही रियली इजंट। ही इज अ ग्रेट रेसलर who could barely take Paul Craig down। हल्का सा आई थिंक थोड़ी देर के लिए किया था, बट अगर इतना डोमिनेंट रेसलर है ही तो भाई why didn't he attempt take, why didn't he mix it in his game? मतलब वेरी इनएक्सपीरियंस्ड फालतू फाइटर है। अब आते हैं माइकल चैंडलर वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। देखो यार, माइकल चैंडलर को वो इस बार ठीक है, I'll give it to चैंडलर, इस बार उसने दिमाग से फाइट करने का ट्राई किया। स्टार्टिंग में एकदम ऐसा फुल ऑन ऐसा पागलों की तरह घुस नहीं गया, ठीक है, आई रिस्पेक्ट इट, बट टू लेट। माइकल एट दिस स्टेज, अपने करियर के इस स्टेज पे चैंडलर भाई बस जाके धो, मतलब प्रॉपर स्विंग करो, अगर पिटे तो पिटे, अगर खुद पिटे तो पिटे, आगे बढ़ो फिर, बिकॉज यू आर नॉट लाइक अ टेक्निकल फाइटर। मतलब वो टेक्निकल फाइटर वगैरह नहीं है, ऐसा कि मतलब एक टेक्निकल प्राउएस है बहुत ज़्यादा बंदे की, फाइट IQ अलग ही लेवल का है वगैरह वगैरह। पूरा फाइट बहुत ही आराम से, मतलब फर्स्ट राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा ने बढ़िया टेक डाउन करके उनको होल्ड किया 3 मिनट, सेकेंड राउंड में सेम चीज़ करी, थर्ड राउंड में ये घुमा फिरा के ग्राउंड में ही बार बार वो लोग ऑलमोस्ट हर राउंड ग्राउंड पे ही एंड कर रहे थे। वो राउंड 4, राउंड 5, सॉरी राउंड 1, 2, 3, 4 तो किया ही, राउंड 5 भी किया ही, राउंड 5 पे आते हैं अभी, बट कंप्लीट कंट्रोल में थे चार्ल्स ओलिवेरा पूरे फाइट के। फिर आता है फिफ्थ राउंड में चैंडलर 2 बहुत बढ़िया शॉट्स मारते हैं चार्ल्स ओलिवेरा को, और चार्ल्स ओलिवेरा भी सेम चीज़ करते हैं जो पॉल क्रेग ने करी थी, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो हर्ट है। माइकल चैंडलर को दिखती है अपॉर्चुनिटी, वो जाते हैं 2 पंच घुमा के मारते हैं। एक पंच से स्विंग मिस, दूसरा पंच ऐसा स्विंग किया कि अपने स्विंग के मोमेंटम की वजह से वो उल्टे गिर गए चार्ल्स के सामने। विलिंगली अपनी बैग दे दी उन्होंने ओलिवेरा को, और मतलब चार्ल्स वाले बोल रहे हाँ ठीक है चलो भाई, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। फिर वो उन पे चढ़ गए, फिर ग्रैपलिंग करने लगे वो लोग, और फिर वो गार्ड, उनके गार्ड में जाके बैठ गए। गार्ड में सही सुनना, चार्ल्स ओलिवेरा के गार्ड में जाके, जो लाइक जो पैरों से जो गार्ड होता है जो जित्सु वाला, उसमें जाके वो बैठ गए। उसके बाद उठने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, वहीं पे हैमर फिस्ट वगैरह मार रहे हैं। उठ सकते थे वो, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, बट वो कांस्टेंट स्क्रैम्बल कर। और भाई एक पॉइंट आया था जब लगातार इतने सारे बैक ऑफ द हेड शॉट्स माइकल चैंडलर ने मारे हैं और रेफरी कुछ नहीं कर रहा है उसके बारे में। मतलब चार्ल्स ओलिवेरा लकी है कि बहुत हार्ड शॉट्स नहीं थे वो, बिकॉज बैक ऑफ द हेड इज़ वेरी वेरी वीक। तो अगर प्रॉपर शॉट वहाँ पे पड़ जाए इंसान तुरंत हो जाता है, एंड वो बहुत डेंजरस भी होता है यार। तो माइकल चैंडलर ने बढ़िया बैक ऑफ द हेड शॉट्स मारे, बट उनको उठवा देना चाहिए था यार। कमेंट्री भी थी, वो लोग भी यही बोल रहे थे कि इफ आई वर हिम, मैं अभी उसको उठवा देता, बिकॉज भाई ये कि यू हैड हिम हर्ट ऑन द फीट। फिर उसके बाद इतना रिकवरी टाइम चार्ल्स ओलिवेरा को मिल गया कि फिर वो फाइट फिर दोबारा वही चीज़ हुई। चार्ल्स ओलिवेरा ने इन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढी, माइकल चैंडलर को टेक डाउन किया, और फाइट वहीं पे एंड हो गई। उसके बाद एंड में लेकिन माइकल चैंडलर को यार यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। कैसा भी फाइटर हो, बंदा स्पेक्टिकल तो क्रिएट करता है। बंदे ने उठा के ओलिवेरा को स्लैम किया, फिर पूरा स्क्वाट पोजीशन से नीच आफ्टर 24 मिनट्स ऑफ फाइटिंग उन्होंने फिर स्क्वाट किया पूरा, मतलब स्क्वाट से चार्ल्स ओलिवेरा को फिर से उठाया और फिर से स्लैम किया। मैंने कहा भाई साहब क्या एथलेटिसिज्म है यार इंसान का, मतलब गजब यार।
फिर टुवर्ड्स दी एंड जब वो मतलब चार्ल्स ओलिवेरा बहुत कंफर्टेबली जीत गए, आई थिंक 4-5 राउंड आराम से जीते अक्रॉस ऑल ऑफ द स्कोर कार्ड्स। फिर मतलब माइकल चैंडलर ने वही कॉल आउट किया जो एक्सपेक्टेड था, कॉनर मैकग्रेगर। तो सब जानते हैं वही फाइट वो चेज कर रहे हैं, वही उसी फाइट के लिए वो पूरा मतलब जद्दोजहद 2 साल बर्बाद कर दिया एटलीस्ट। अब देखें होते हैं कि नहीं, आई रेडी होप हो जाए यार। अब माइकल चैंडलर के पास बहुत कुछ बचा नहीं करेंगे। मैक्स हॉलवे की भी वो 4 फाइट बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो। अब आते हैं जॉन जोन्स वर्सेस स्टीपे मियोचिच। ओके, एज एक्सपेक्टेड जो होना था वही हुआ। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग अ फिनिश, बट फाइट जैसे ही शुरू हुई वैसे ही मुझे लग गया कि हाँ स्टीपे फिनिश होने वाले हैं। स्टीपे वॉज सो स्लो इन दिस फाइट यार, इतना ज़्यादा स्लो था इंसान। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई। मतलब ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा एक्सपेक्ट करना भी चाहिए था, लेकिन फ्रांसिस नगानो के अगेंस्ट भी इतना स्लो नहीं था। एनीथिंग दैट ही वाज ट्राइंग टू डू, एक तो लेग किक वो ट्राई कर रहे थे तो वो लेग को बस छू रहे थे, वो उनके पैर ही नहीं उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था। लाइक इट लेजिट फेल्ट लाइक एन ओल्ड मैन फाइटिंग जॉन जोन्स। मतलब कोई भी पंच या हुक वगैरह फेंक रहे हैं, इतना ज़्यादा स्लो थे वो पूरे फाइट में। एंड आई डोंट नो यार, जॉन जोन्स ने बॉडी में बहुत इन्वेस्ट किया था, लाइक बॉडी शॉट्स, बॉडी किक्स। स्टीपे की स्टार्टिंग से ही जो टीप किक टू द बॉडी होता है, जो शॉन ओमरी ने जो मिराब को उनकी फाइट के लास्ट राउंड में मारा था, फिर मिराब ने करके भागना चालू हो गए थे वो, एग्जैक्टली वही किक जॉन जोन्स ने स्टार्टिंग में ही चालू कर दी थी स्टीपे मियोचिस को। और स्टीपे मियोचिस हर्ट हो रहे थे, बहुत ऑब्वियसली हर्ट हो रहे थे उस चीज़ से। तो उससे फाइट चालू हुई एंड देन ओवरऑल फिर बहुत आराम से फर्स्ट राउंड में टेक डाउन कर दिया, फिर थ्रू आउट होल्ड किया, बहुत सारे क्रिस्प एल्बोज जॉन जोन्स ने मारे। जॉन जोन्स के बारे में जो भी कहो, देखो यार मेरे वीडियोस से आप लोगों को पता ही है कि मैं प्रोफेशनल जॉन जोन्स हिटर हूँ, लेकिन आई हैव टू एडमिट इट यार, मतलब स्किल फॉर स्किल देयर इज नो वन लाइक जॉन जोन्स। स्किल फॉर स्किल नो वन लाइक जॉन जोन्स। मतलब बहुत ही, एक तो फर्स्ट राउंड का टेक डाउन वॉज ब्यूटिफुल। क्या लेग स्वीप मारा था उन्होंने स्टीपे मियोचिस को। डूइंग दैट टू स्टीपे मियोचिस इज नॉट ईजी, बट ठीक है 42 साल का भी है, बट ठीक है। ओवरऑल फर्स्ट राउंड क्लियर उनका था। सेकेंड राउंड भी वो बेसिकली जॉन जोन्स डिस्टेंस पे पूरी फाइट चला रहे थे, डिस्टेंस से किक्स मार रहे हैं, डिस्टेंस से जा पर जब भी स्टीपे मियोचिस ट्राई कर रहे थे रश करके उनके पास जाने का, जॉन जोन्स बढ़िया भाग जा रहे थे वहाँ से। तो स्टीपे मियोचिस को उन्होंने पास ही आने नहीं दिया, दूर से ही अपना किक्स विक्स चलाए एंड पूरा उसको ब्रेक डाउन किया स्टीपे को। फिर आया थर्ड राउंड में ओहो, एंड एक जो चीज़ मैंने लाइक जो मैंने की थी प्रेडिक्ट कि जॉन जोन्स थोड़ा थकने लगेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड राउंड, बियॉन्ड थर्ड राउंड, वो हो रही थी। हाफ एन आवर उन्होंने चालू कर दिया था। फोर्थ फिफ्थ राउंड उनका कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होता जॉन जोन्स का, बट एज आई वाज सेइंग थर्ड राउंड में ओ गॉड, जो हील किक उन्होंने मारी है, ओफ, उन्होंने हील किक मारी थी सीधा स्टीपे के रिब्स में, और वो पूरा लाइक डग इनटू इट। मतलब अगर आप उसका स्लो मोशन देखोगे आपको फिजिकल पेन होगा। बहुत बढ़िया एक स्पिनिंग हील किक मारी थी उन्होंने। एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत अनॉय करी थी, राउंड 2 में हुआ था आई थिंक, मतलब राउंड 2 में जॉन जोन्स ने जैब के तहत एक बढ़िया आईपोक मारा स्टीपे को आँख में, और स्टीपे जब ऐसे ऐसे हुए फिर एक बढ़िया क्रॉस मारा सीधा उनके जॉ पे, और स्टीपे थोड़ा ऐसे हो गए थे। मतलब अगेन डर्टी एज फाइटर, डर्टी फाइटर, बढ़िया। ऐसा बहुत ही ऑब्वियस आईपोक था, वो ऐसे किया था उन्होंने। अगर आप वो फाइट देखो, पंच नहीं था वो, ऐसे किया था उन्होंने, आँख में उनके गया और फिर स्टीपे ऐसे करके फड़ा करके उन्हें स्ट्रेट मारा। स्टीपे मुझसे डाउन कैसे नहीं है उस पर पता नहीं, बट फिनिशिंग सीक्वेंस वॉज ब्यूटीफुल। ख़त्म ही हो गया था वो फाइट। वो उसका रिएक्शन अगर देखना है तो मेरे लाइव पे दिख जाएगा, मैंने कमेंट में टाइम स्टैम्प भी डाला है। उसके बाद जो रोगन आते हैं वो पूछते हैं कि अब ऑफ कोर्स ऑब्वियस क्वेश्चन कि भैया नेक्स्ट फाइट क्या, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो फिर नाम लेके पूछा कि देखो आप सुपर फाइट कर सकते हो एलेक्स पेरेरा के साथ। मेरे अनुसार वो उनको बोलना भी नहीं चाहिए था, जो रोगन को वो बोलना भी नहीं चाहिए था। सीधा पूछो यू हैव एन इंटरिम चैम्प, व्हेन आर यू फाइटिंग हिम, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। लेकिन उन्होंने पूछा ये एलेक्स पेरेरा भी है, टॉम एस्पिनॉल भी है, कौन क्या मतलब किससे फाइट करना चाहोगे। जॉन जोन्स का एक एनकरेजिंग साइन तो था कि एटलीस्ट he said कि देखिए we have some negotiations to do, Uncle Dana, Uncle Hunter and I have some negotiations to do if things can get going, we can give the fans what they want। तो ये एक encouraging साइन था कि मे बी वो टॉम एस्पिनॉल की ही बात कर रहे थे। तो ऐसे एक पॉसिबिलिटी तो बनी है एस्पिनॉल के साथ फाइट करने की। लेकिन बहुत ही बढ़िया वो सवाल, लेकिन उन्होंने डॉज किया है। टॉम एस्पिनॉल का नाम नहीं लिया उन्होंने, बिल्कुल किसी का भी नाम नहीं लिया उन्होंने। मुझे यार बहुत अनोयंस है स्टीपे मियोचिच से, मतलब द वे ही लुक्ड इन दिस फाइट। अगर उनको पता है कि ऐसे वो फाइट कर रहे हैं, क्यों फाइट करी,
वाई वाई रिटायर ही करना था तुरंत बाद, डिवीजन होल्ड अप कर दिया खामखा। वो अगर ना होते टॉम एस्पिनॉल जॉन जोन्स बढ़िया बन जाती। मतलब आई वॉज बैफल्ड बाय हाउ स्लो स्टीपे वॉज इन दिस फाइट। उनको पहले नहीं लगा कि अच्छा ठीक है, आई एम ट्रेनिंग राइट नाउ, आई एम नॉट एन्जॉइंग दिस, ओके अब क्या किया जाए। आई थिंक वो फाइनल पे चेक के लिए आए थे बस। आई डोंट थिंक ही इवन एक्सपेक्टेड टू विन, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू। मुझे नहीं लगता है ऐसा। वो फाइनल एक बढ़िया मोटा पेचेक के लिए आए थे, 1 मिलियन 2 मिलियन जितना भी उनको मिल रहा हो, और फिर वो कह रहे थे हाँ भैया आई एम रिटायर्ड, खत्म, बढ़ गए आगे वो। बढ़िया, स्टीफन मियोसिस रिटायर्ड, लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट, हैवी वेट गोट, बट है वो वन ऑफ द बेस्ट टू एवर डू इट। 2 बार लगातार नॉकआउट होकर देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बट जस्ट हाउ इट इज यार, जस्ट द ब्रूटैलिटी ऑफ द स्पोर्ट। अब देखो यार, जॉन जोन्स की अगली फाइट टॉम एस्पिनॉल के साथ होती है कि नहीं होती है, देखते हैं। अब से मैं लाइव आना चालू करूँगा प्रॉपरली। मैंने आज तो बहुत एंजॉय किया था यार, बहुत मज़ा आया आज लाइव में, बहुत बढ़िया कमेंट्स वगैरह थे, बहुत बढ़िया डिस्कशंस हुए थे ओवरऑल। कल मेरी एक नेक्स्ट फाइट्स वीडियो भी आएगी कि मतलब UFC 309 के बाद कौन सी फाइट बन सकती है, तो वो मैं कल दोपहर को ड्रॉप करूँगा। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।